तो आखिर अपसाइड डाउन है क्या और वेगना क्यों अपनी नई दुनिया बनाना चाहता है? स्टीव एंड डस्टिन का यू डाई आई डाई का क्या मतलब हो सकता है? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 का नया ट्रेलर आ चुका है, तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो अपसाइड डाउन वो नहीं है जो कि हम सोच रहे हैं, बल्कि कुछ और है। हमें बस ये लगता है कि अपसाइड डाउन एक पैरेलल डायमेंशन है, फ्रोजन इन अ टाइम। उसी दिन जिस दिन विल बायस डिसपियर हुआ था, यानी कि नवंबर 6 1983। और सरप्राइजिंगली वही दिन है जिस दिन 11 ने एक्सीडेंटली फर्स्ट गेट ओपन किया था, जो कि कनेक्ट करता था रियल वर्ल्ड को अपसाइड डाउन के साथ, जो एक्ट करता था एक्ट लाइक अ ब्रिज। विकना एके एज हेनरी चाहता है कि ऐसे कई सारे गेट्स बने, और ऐसे कई सारे गेट्स बनाने के लिए वेगना को चाहिए बहुत सारी पावर। जितनी ज्यादा गेट्स होगी उतनी ही ये वॉल ज्यादा वीक होगी। ये कौन सी वॉल है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। हमें ये पता है कि जितने ज्यादा विक्टिम्स को वेगना किल करेगा उतना ही पावरफुल वेगना बनता जाएगा। हमें सीजन 4 से ये समझाया गया है कि जितनी ज्यादा विक्टिम्स को वेगना किल करेगा उतना ही वो ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। वेगना विक्टिम्स की मेमोरीज, साइकिक पावर्स एंड पेन को एब्जॉर्ब करता है। जितने ज्यादा विक्टिम्स को वेगना मार पाएगा उतना ही वेकना रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाएगा। जब भी वेकना ने विक्टिम्स को मारा है तो वहां पे ओपन होता है एक नया गेट, यानी कि उतनी ही ज्यादा वॉल वीक होगी। लेकिन वेकना अब थक चुका है कि इन्हीं चीजों को रिपीट कर करके, इसीलिए वेकना के पास एक नया प्लान है। आखिर वो कितनी ही विक्टिम्स को मारेगा और कितनी ही वॉल वीक होगी, इसीलिए वेकना ने बनाया है एक मास्टर प्लान। अभी फिलहाल के लिए वेकना बस अपसाइड डाउन को ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस प्लान के बाद वेकना पूरी तरीके से कंट्रोल पा पाएगा रियल वर्ल्ड के ऊपर। और वेकना का नया प्लान ये है कि रियल वर्ल्ड को अपसाइड डाउन के वर्ल्ड से मर्ज करना। हमें सीजन 5 के 4th एपिसोड में ये समझाया गया है कि अपसाइड डाउन एक प्लेस है जो कि एग्जिस्ट करती है इन द सर्कल। एक ऐसा सर्कल जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स है। अपसाइड डाउन प्लेस करता है एक सर्कल के बीच में, यानी कि अपसाइड डाउन के आगे की दुनिया में जाने के लिए हमें वॉल्स को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ये वॉल्स काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन वेकना को अगर अपने प्लान में सक्सेसफुल होना है तो वेकना को चाहिए पावर। ये एनर्जी आएगी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि हॉकिंस लैब। वेकना पूरी तरीके से ट्राई करेगा कि इस लैब की जो पावर है उसे यूज करके अपसाइड डाउन एंड रियल वर्ल्ड को मर्ज करे। इसी चीज को रोकने के लिए अभी स्टीव एंड जस्टिन की जोड़ी वॉल के सेंटर में है, यानी कि हॉकिंस लैब में। लेकिन अगर ऐसा है तो वेकना को बच्चों की क्या जरूरत है, और वेकना बच्चों को क्यों किडनैप करके ले जा रहा है? वेकना को पता है कि अगर उसे रियल वर्ल्ड पे राज करना है, यानी कि कंट्रोल करना है, तो उसे चाहिए होगी आर्मी। और इसी काम को करने के लिए चाहिए वेकना को बच्चे। जितने भी बच्चों को वेकना ने किडनैप किया है उन सबको वेकना एक पपेट की तरह यूज करेगा, लाइक हिज आर्मी। वेकना जो चाहे वो सब कुछ उन बच्चों से करवा सकता है। वेकना अच्छी तरीके से बच्चों को कंट्रोल करना जानता है, जैसे कि उसने किया मिस्टर वाटसन बन के। लेकिन अब तो विल्स डिमो ड्रैगन्स को कंट्रोल करना जानता है, यानी कि अब सब कुछ सेफ है। तो ऐसा नहीं है, लगता है विल की तरह बाकी के बच्चे भी क्रीचर्स को कंट्रोल करना जान जाएंगे, लेकिन उन सबको एक मास्टरमाइंड कंट्रोल करेगा, यानी कि वेकना। यानी कि वेकना बन जाएगा राजा, जो कि अपनी आर्मी को कंट्रोल करेगा। यानी कि वेकना कंट्रोल करेगा विल एंड अदर बच्चों को, बच्चे कंट्रोल करेंगे अदर क्रीचर्स लाइक डीमो ड्रैगन और डीमो डॉग्स। वेकना सक्सेसफुल हो जाता है रियल वर्ल्ड एंड अपसाइड डाउन की वर्ल्ड को मर्ज करने में। सब लोगों की मौत तय है, यानी कि यू डाई आई डाई, सब लोग एक साथ ही मरेंगे। अगर ऐसा हो गया तो वेकना किसी को भी छोड़ेगा नहीं। वेकना पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेगा पूरी दुनिया पर। अगर ऐसा हो गया तो स्टीव एंड जस्टिन की गैंग को वेकना को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वॉल्यूम 2 में क्या होगा। दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी पॉप कल्चर की कंटेंट को पसंद करते हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन।